जो दुश्मन आपको दिखाई देता है आप उससे लड़ भी सकते हैं और लड़कर जीत भी सकते हैं, लेकिन जो दुश्मन आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो दुश्मन आप देख ही नहीं सकते, आप उससे कैसे लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो क्या आप उससे जीत पाएंगे? देखिए, आजकल हम सब स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव इसका शिकार होते जा रहे हैं। और उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका रीजन है हमारे नेगेटिव विचार, हमारी नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव सोच जो 24 घंटे हमने अपने दिमाग में, अपने मन में बनाई हुई है। देखिए, कोई ना कोई एक ऐसी बात, कम से कम एक ऐसी बात तो जरूर है जो आपने अपने दिमाग में बिठा ली, आपने अपने मन में उस बात को छाप लिया और अब वो बात आप अपने दिमाग से, अपने मन से बाहर नहीं निकाल पा रहे और इसी वजह से आपको मानसिक तनाव भी है, आप ढंग से अपना काम नहीं कर पाते, आपके अंदर शायद आलस भी आ गया, डर भी आ गया, चिंता भी आ गई और सब नेगेटिव चीजों ने आपको मिलकर घेर लिया। और कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पास्ट में, आपकी पास्ट मेमोरीज में, पास्ट इंसिडेंट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ जो आपके दिमाग से नहीं जा रहा। माय डियर फ्रेंड्स, जानते हैं आप कर क्या रहे हैं? आप एक दुश्मन से लड़ रहे हैं जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता या आप उसको देख ही नहीं पाते, लेकिन आप डेली सुबह उठते हैं उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोते टाइम तक आप उससे लड़ते रहते हैं जो चीज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बार बार पूरा दिन सोचते हैं कि मैं नेगेटिव सोच नहीं रखूंगा, मैं इस विचार को नहीं सोचूंगा, मैं इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा और आप जाने अनजाने उसी माया जाल में, उसी मकड़ी के जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और यकीन मानिए, वो दुश्मन आपका बनाया हुआ है, वो दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आया, वो दुश्मन किसी और ने पैदा नहीं किया, वो दुश्मन आपके दिमाग ने पैदा किया। आपके साथ पास्ट में कुछ भी हुआ, अब वो एक पास्ट हैपनिंग थी, वो एक बुरा समय था, अब शायद वो नहीं है, अब वो टाइम चला गया, लेकिन जब आप उसकी मेमोरीज को बार बार याद करते हैं, आप उसी इंसिडेंट को बार बार याद करते हैं, फिर आपको लगता है कि मेरे अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आ रहे, आप एक ही बात को 100 टाइम्स याद कर रहे हैं। आप इस बात को एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, अब आप जिस बच्चे को आवाज देते हो वो बच्चा आ जाता है, जिस बच्चे को आवाज नहीं देते वो बच्चा नहीं आता, जिस बच्चे को खाना देते हो वो बच्चा खाना खाता है, जिस बच्चे को खाना नहीं देते वो बच्चा खाना नहीं खाता। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप नेगेटिव विचारों को बार बार खाना दे रहे हैं, आप बार बार उन्हें याद कर रहे हैं तो वो आपके पास ही आते हैं। आप एक और एग्जाम्पल, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपके पास दो पेट्स हैं, दो डॉग्स हैं आपके पास। आप एक की केयर भी करते हैं, उसे खाना भी खिलाते हैं, उसकी साफ सफाई का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन दूसरे को ना आप अच्छे से खाना देते हैं, ना उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ना ही उसकी केयर करते हैं। तो अब बताइए कि कौन सा डॉग, जो आपके पास दो डॉग हैं, कौन सा डॉग हेल्दी होगा, कौन सा डॉग हैप्पी होगा, कौन सा डॉग दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा, ग्रो करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सब अपने थॉट्स के साथ करते हैं, अपने विचारों के साथ करते हैं। आपने सुना होगा पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। अब मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि आप कौन से थॉट्स को खाना खिलाते हैं, आप कौन से थॉट्स को पानी देते हैं, आप कौन से थॉट्स की केयर करते हैं? क्या आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को उसकी डाइट देते हैं? डाइट जानते हैं क्या है? पॉजिटिव थॉट्स के लिए डाइट है सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, योगा करना, अपने काम पर ध्यान देना। जो काम आप कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं
बिजनेस में हैं या आप स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, जॉब प्रमोशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान देना, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, अपने फ्यूचर की प्रोस्पेरिटी के ऊपर काम करना, ये है पॉजिटिव थॉट्स की खुराक। अच्छा म्यूजिक सुनना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने बारे में सोचना, ये है पॉजिटिव थॉट्स की खुराक। प्रभु का नाम लेना, ये है पॉजिटिव थॉट्स की खुराक। लेकिन क्या आप उसको उसकी खुराक देते हैं? क्या आप उसको उसकी डाइट दे रहे हैं? देखिए, अगर आप उसको डाइट दे रहे हैं तो वो दिन पे दिन ग्रो करता चला जाएगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, कहीं जाने अनजाने आप नेगेटिव थॉट्स को तो डाइट नहीं दे रहे, कहीं आप नेगेटिव थॉट्स की डाइट तो नहीं बढ़ा रहे, कहीं आप उसकी खुराक के ऊपर काम तो नहीं करते। आप जानते हैं नेगेटिव थॉट्स की क्या खुराक होती है, क्या डाइट होती है? चलिए मैं आपको नेगेटिव थॉट्स की खुराक बताता हूं। सबसे पहले तो दुखी रहना, दुखी रहना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा सोचना कि मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं, मैं तो खुश हो ही नहीं सकता। हमेशा 24 घंटे दुखी रहना, लोगों की मदद ना करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की कोई हेल्प नहीं करना, लोगों के बारे में सोचना तक नहीं, सिर्फ अपनी कहानी सुनना और सुनाना। 24 घंटे अपने विचारों में पड़े रहना, 24 घंटे अपने नेगेटिव विचारों के बारे में एनालाइज करना, ये है नेगेटिव थॉट्स की खुराक। आलस, यस माय डियर फ्रेंड्स, आलस, हर काम में आलसी होना, हद से ज्यादा सोना, आपको बार बार सोना। ये फोन जिसे अभी आप यूज कर रहे हैं 24 घंटे, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखना जो आपकी नेगेटिव थॉट्स की खुराक बढ़ा देती है, ये काम करना। बाहर कोई आउटडोर एक्टिविटीज ना करना, ना ही कोई एक्सरसाइज, ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई गेम, ना अपनी हॉबी को परस्यू करना, ये है नेगेटिव थॉट्स की खुराक। अपने आप को बहुत कम समझना, हमेशा हर बात में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, बेवकूफ समझना, एक नंबर का भोंदू मूर्ख समझना, ये है नेगेटिव थॉट्स की खुराक। माय डियर फ्रेंड्स, जिस थॉट्स को आप डाइट देंगे, जिस थॉट्स को आप बार बार पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, वो थॉट्स आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। यकीन मानिए, आप जिस थॉट्स को खुराक देंगे वो बढ़ती चली जाएगी, और जिसको आप छोड़ देंगे वो हमेशा डिक्रीज होती चली जाएगी। अब आपने क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले जो बात आपके दिमाग में छप गई है, जो भी बात आपके दिमाग में 24 घंटे आपके मन में चलती रहती है, आपने ना ही उससे कोई फाइट करनी है, ना ही आपने ऐसा सोचना है कि मैं इस विचार को रोकूं। आपने रोकने की कोशिश नहीं करनी, आपने फाइट करने की कोशिश नहीं करनी, आपने उसके साथ कुछ करने की कोशिश नहीं करनी, आपने कुछ भी नहीं करना। जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली जो थॉट, जो नेगेटिव विचार, जो एक दिमाग में बात छप गई है, वो अपने आप बाहर निकलती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप लड़ेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ और डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर ध्यान लगाइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपका डेली रूटीन कैसा है, आपका खाना कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ये है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। आने वाले टाइम में आपने अपने प्रोफेशन को कैसे ग्रो करना है, कौन सा कोर्स करना है, करियर में आगे कैसे बढ़ना है। जब आप इन सब चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, अपने माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके नेगेटिव थॉट्स की खुराक अपने आप खत्म होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव थॉट्स डेड हो जाएंगी। देखिए, हम सब लोगों की लाइफ में डेली कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिस वजह से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता सिर्फ आपके ऊपर, हम सब के ऊपर। लाइफ में कुछ ऐसा होता है, हमारी फैमिली में कुछ ऐसा होता है, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। हर इंसान चाहे वो मेडिटेशन भी करता हो, चाहे वो बहुत हेल्दी भी हो, लेकिन नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन जो इंसान मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है,
जो इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली वीक है, उसको ये विचार घेर लेते हैं। लेकिन जो इंसान मेंटली तौर पर स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, जो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानता है, जो दिमाग को सही ढंग से समझ सकता है, उसको नेगेटिव विचार परेशान नहीं करते और ना ही वो इंसान अपने नेगेटिव विचारों के साथ चिपक के रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रांग करिए। नेगेटिव विचार, नेगेटिव चीज़ें ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप एक ही हिस्से को पकड़कर बैठ जाते हैं, आप एक ही पार्ट को लाइफ के पकड़कर बैठ जाते हैं, तो आप बाकी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लाइफ के पूरे डोमेन को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकूं, कुछ ऐसे विचार आपके साथ शेयर कर सकूं कि अगर आप नेगेटिव विचारों से परेशान हैं, किसी तरीके की मानसिक तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, तो आप कुछ मेरे विचार फॉलो करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। तो ऐसे ही हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ को सेलिब्रेट करिए, लाइफ को एंजॉय करिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।